आतंकवादी अजहर मसूद का बड़ा भाई बेमौत मारा गया। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। ये में कार्रवाइयां कर चुकी है। अमेरिका के अंदर ये बाकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे, तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला रही है। अफसोसनाक और परेशान कुन ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। क्या होता है? दहशतगर्द होता है। ये आपको पता नहीं था पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? अब सवाल ये पैदा होता है। डॉक्टर साहब आज एक बहुत बड़ी वार्निंग इशू की है। डॉन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 ममालिक दुनिया के टॉप के जहां पर खुराक की शदीद कमी है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर का बड़ा भाई अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो है वो मार दिया जा चुका है। गोलीबारी से उसकी मौत हुई है और इतना ही नहीं, तड़प तड़प कर वो मरा है। और अभी भी ये खुलासा तो एक तरह से नहीं हो पाया है कि आखिरकार जो मसूद अजहर है क्या ये जिंदा है या फिर मर गया है, क्योंकि जब से इसके घर के ऊपर हमला हुआ था तब से ये फरार है। ना ये दिखाई दिया, ना ये बातें करता, ना ये बयान देता है। अब इसकी बारी भी अगर ये जिंदा होगा तो अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात वीर जो हैं वो इसको भी जल्द ही ठोक देंगे। इस समय पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि हमारी क्या गलती है, हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए। पाकिस्तान की आवाम का कहना है यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी है, हमारे बच्चे जो हैं वो डर डर के जी रहे हैं। और बड़ी बड़ी बातें जो हैं जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो चिंता बता रही है उनका क्या क्या हो रहा है। Now, Hakeem Mohammed Tahir Anwar, the brother of Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar and the senior figure in the terrorist organization, was killed. पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादी अजहर मसूद का बड़ा भाई बेमौत मारा गया। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हुई है और जिससे भारत विरोधी तत्व और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर फिर से हड़कंप मच गया है। वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। में कार्रवाइयां कर चुकी है। अमेरिका के अंदर ये बाकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे, तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला रही है। अफसोसनाक और परेशान कुन बात यह है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर और खास तौर पर रावलाकोट के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का फुटप्रिंट हम देख रहे हैं। इससे पहले रावलाकोट के अंदर इन्होंने किलिंग भी की थी और मोसाद के उन जासूसों का जो ईरान के अंदर मौजूद थे उनका सबसे ज्यादा किरदार रहा है। लिहाजा ईरान को जितना भी नुकसान इंटरनली हुआ है वो दूसरी मुल्क की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने वहां पर जाकर किया है। बल्कि ईरान ने नाज़रीन एक दफा यह किया कि उन्होंने एक बाकायदे से टास्क फोर्स बनाई, एक कमेटी बनाई कि भाई मोसाद के जो जासूस हैं हमने उन्हें पकड़ना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर ये फैले हुए हैं। अब वो कमेटी कुछ एक लंबे अरसे तक काम करती रही। उस कमेटी ने कई लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके बारे में बताया कि ये जासूस है, वो जासूस है, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। उनके हवाले से बाकायदा से कार्रवाइयां हुई। बड़ी मसाजिद की फोटोज वो बनवा रहे, वीडियोज बनवा रहे, विजुअल्स बनवा रहे और हमारे अपने कश्मीरी नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम अपीयरेंस दी उसने और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में कमरे, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं वहां से जो इनका डायस्पोरा है उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग
कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि कि वहां पे जो वो नहीं है जी टेरर कैंप है। दुनिया तो अफगानिस्तान की बात कर रही है जहां पे सर शशि थरूर जो है उथे खामोश ने। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जंग हो रही है या पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उसकी तो कभी बात नहीं की सर शशि थरूर ने। How many people got killed in the incidents of terrorism in India and how many people got killed in the incidents of terrorism in Pakistan? कितने मरे हैं? In a cantonment city, in Abbottabad. So the fact is that this is the Pakistani record of duplicity with the rest of the world. नहीं, मुझे ये बताएं तो दुनिया के कौन से शहर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या लंदन में नहीं पाए गए? मैड्रिड बॉम्बिंग नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिका से अभी पहुंचे। नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डटर से नीचे है और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर छुपकर, वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता है। अब लेकिन इनके जो फेलियर्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि अब ये डेंजरस बन गए हैं और ये वुंडेड भी हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है कातिहार, उन्होंने अभी वार्न किया है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग ह्यूज। डैम मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले। साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि एक और लश्कर का आतंकवादी जो है वो मार दिया जा चुका है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर ही अज्ञात हमलावरों के द्वारा। अब तो मसूद अजहर का बड़ा भाई जो है वो भी मार दिया जा चुका है। अब बारी मसूद अजहर की है कि अब मसूद अजहर जिंदा है या मर गया है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि उसकी फैमिली के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद से तो कहा जा रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन अभी भी इसकी कंफर्मेशन न्यूज जो है वो नहीं आई, ना ही उसकी लाश मिली, ना ही कुछ मिला। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर जिंदा होगा तो इसका भी जो है जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अज्ञात हमलावर जो हैं वो चुन चुन करके एक एक पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोक रहे हैं जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया है। वहीं पाकिस्तान की आवाम त्रस्त भ्रस्त है। उसका कहना है कि हमारी क्या गलती, हमने कौन सा जो है बड़ा गुनाह किया था जो हम इस चीज में पिसते चले जा रहे हैं। दूसरे मुल्कों से ज्यादा जो दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और नंबर 1 पे जो है पाकिस्तान टेररिज्म में चल रहा है। टॉप 10 टेररिज्म में इसका नाम जो है नंबर 1 पे आता है। तो हमारी क्या गलती है, हम इस मुल्क में हमारे बच्चे पैदा हो गए, हम पैदा हो गए, इन सब का सामना हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है, हम लोग को क्यों झेलना पड़ रहा है, जब जो हमारे हुक्मरान, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी जो फौज है, और ये सब इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रही। तो इसमें हमारा क्या कसूर, हम आम पाकिस्तानियों की जान क्यों चली जाती है इन सब के चक्करों में, जब ये इधर से पंगा लेते हैं उधर से पंगा लेते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपना दर्द जताती फिर रही है कि कैसे जो है उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, कैसे जो है पानी और बिजली ये सब नहीं है, और ऊपर से अज्ञात हमलावर कभी भी आकर के इन आतंकवादियों को मार देते हैं। तो डर तो पूरे पाकिस्तान में ही मचता है ना।